रूलिंग पार्टी से सवाल करेंगे हम तो लीजिए। हाँ, एक माला ना माला में नहीं कीजिए भाजपा। आप मुझे बताइए, रूलिंग पार्टी से सवाल होता है या अपोजिशन से? आप एक माला ले लीजिए और भाजपा का रूलिंग पार्टी से सवाल होता है। एलजी प्रशासन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो सेंटर में किसकी है? अरे भाई सेंटर से आपने क्या लेना, यहाँ पर एलजी बैठे हैं ना। एलजी यूटी किसके अंडर होती है? कविंदर गुप्ता पे कब कार्रवाई होगी? कौन से कविंदर गुप्ता पे? अगर उनकी भूमि होगी तो उनपे भी होगी। नोटिस उनको आ रहा है तो फिर होगी। कब होगी? आपको आप कविंदर जी के पीछे क्यों पड़े हैं? जुदवीर सेठी जी के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आप बाकी लोगों के पीछे फारूदुल्लाह पर कार्रवाई कब होगी? महबूबा पर कार्रवाई कब होगी? वो एडमिनिस्ट्रेशन जानेगी और आपकी सरकार जानेगी। तो फिर लेकिन फिर भाजपा के लीडर है ना कविंदर गुप्ता, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? होगी क्यों नहीं होगी? इसका मतलब अगर उनके पास जमीन होगी तो जरूर होगी। भाजपा भाजपा से नहीं पूछेंगे, सेंटर में रूलिंग पार्टी है। जाइए हमारे अध्यक्ष आपको उत्तर देंगे, जाइए हमारे पार्टी के अगर मौका देंगे मैं उनके पास जाऊंगा। क्या वो मौका देते हैं बाकी लोगों को? क्यों नहीं देते? आप कभी गए हैं क्या? आप तो बस इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मुझे खौफ किस चीज का है? मुझे किसी चीज का नहीं, मुझे सवाल करने में खौफ नहीं है। आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या उस वक्त आप सामने आएंगे? अपनी गर्दन उस पीले पंजे के बीच में दे दूंगा। आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में, और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिस्सी आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सतीश शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वाबस्ता हैं। एक तरफ भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन आजकल जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी गरीबी हटाओ के बदले गरीब हटाओ कर रही है? हमारे साथ सतीश शर्मा जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी विकास करेंगे, विकास के नाम पर आज डिमोलिशन ड्राइव। बिलाल जी, आपने अभी एक चीज़ बोली है, गरीब हटाओ। मुझे बताइए किस गरीब को दिक्कत हो रही है? यहाँ पर तो बड़े बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एलजी प्रशासन ने जो ये निर्णय लिया है, इसमें हम उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। नहीं, आप बीजेपी से इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। आपको भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताएं कि गरीब पर ही तो नोटिस आ रही है ना। कहाँ किसका घर तोड़ा गया? नहीं, आप मुझे बताएं नोटिस आने का मतलब क्या होता है? अरे भाई, सरकारी जमीनें हड़पी हुई हैं, जहाँ पर वहाँ पर वो सर्वे हो रहा है, वो सर्वे कर देख रहे हैं को किसके पास कितनी जमीन है, क्या है, किससे छीनी जाए। उस रिकॉर्ड में किसने लाई थी वो? यानी कि वो जमीन जो है वो रिकॉर्ड में किसने, सरकारी रिकॉर्ड में किसने लाई थी? वो तो सरकारी नौकर थे ना, भाई। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रहा है, वो जो सरकारी ज़मीनें थी उस पर जो अधिकार बनाया, जो जिस जगह पर कोई अधिकार ही नहीं है लोगों का, बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे थे, जो 100-200 लोग हैं, उन पर तो मैं कहता हूँ शिकंजा चलना चाहिए। ये स्वच्छ भारत अभियान है, किसी भी गरीब को तंग नहीं किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, और एलजी प्रशासन भी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, ठीक है ना। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, आपसे बात हो रही है। मैं यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और होना चाहिए। नहीं, कहाँ बढ़िया हो रहा है? गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोग रो रहे हैं। क्या लोगों को रुलाना अच्छा है? आपको जानकारी है? बिल्कुल है। किसका घर तोड़ा बताइए? वेवमाल के पास में एमजी हेक्टर। चाहे वो गरीब हैं, लेकिन एक वक्त था उसने बिल्डिंग को, एमजी हेक्टर वाला गरीब था, बिल्डिंग वाला, यानी कि, लेकिन एक अमीर था, गरीब तो कर दिया ना आपने, गरीब का मालिक था, आपने गरीब तो कर दिया। एमजी हेक्टर वाला आप मुझे बताया, एक घर बनाने में एक घर, एमजी हेक्टर बिल्डिंग किसकी थी? जिसकी भी थी, चाहे गरीब था या अमीर है। मोहम्मद अशरफ बेग की थी, मुझे मालूम है। तो क्या शोरूम का मालिक है, एक कंट्रैक्टर है, एक सरकार पर जो है जो कंट्रैक्टर लेते हैं वो है। लेकिन आप मुझे बताइए, सरकारी जो भूमि है, उस सरकार की जो भूमि है, उस पर उन्होंने बिल्डिंग बनाकर रेंट पर दी हुई थी, जहाँ किराया ले रहे थे 2 से 3 लाख रुपया, ठीक है, वो उन्होंने अलग से हड़पे वो एक थोड़ा सा उधर ढांचा खड़ा कर दिया। उनके पास और भी भूमि होगी। अगर जब वो बना रहे थे, उस वक्त आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? उस समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, समझे ना। इस समय लेकिन वो कह रहे हैं हमने गरीबों को हक दिया। वो कह रहे थे हम गरीबों को हक दे रहे हैं। ये एलजी प्रशासन जो चल रहा, जो एलजी प्रशासन जी ने ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया है, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे जमीनें छीनी जा रही हैं, और आम गरीब लोगों के लिए तो किया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं गरीब मारे जा रहे हैं। कविंदर गुप्ता पे कब कार्रवाई होगी? कौन से कविंदर गुप्ता पे? अगर उनकी भूमि होगी तो उन पे भी होगी। नोटिस उनको आ रहा है तो फिर होगी। कब होगी? आप कविंदर जी के पीछे क्यों पड़े हैं? जुद्वीर सेठी जी के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आप बाकी लोगों के फारूदुल्लाह पर कार्रवाई कब होगी?
महबूबा पर कार्रवाई कब होगी? वो एडमिनिस्ट्रेशन जानेगी और आपकी सरकार जानेगी। तो फिर बस आप उतनी बात कीजिए जितनी जरूरत है। लेकिन फिर भाजपा के लीडर है ना कविंदर गुप्ता, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? होगी क्यों नहीं होगी? इसका मतलब अगर उनके पास जमीन होगी तो जरूर होगी। एलजी ने कहा है कोई नहीं बचेगा। लेकिन 2 साल से उनको नोटिस आ रहा है, आज तक क्यों नहीं किया गया? अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अभी चला है। हाँ। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है। लोग कह रहे हैं कि एलजी जो है बीजेपी का है या नहीं? देखिए एलजी स्वतंत्र होता है। हाँ, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उन्होंने नियुक्त जरूर किया, लेकिन एलजी प्रशासन का जो अपना निर्णय है, उनको जैसा लग रहा है, सर्वे कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। एलजी स्वतंत्र हैं और जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। एलजी पहले किस पार्टी के साथ थे? आपको मुझे लगता है जानकारी राजनीति की बहुत कम लग रही है। मुझे नहीं जानकारी, आप मुझे बताएं एलजी पहले किस स्टेट का एमपी था और किस पार्टी से? सबका होता है। मुख्यमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, मंत्री सबका होता है। जब कोई सिंहासन पर बैठता है तो सभी का होता है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, सबका बन जाता है। लेकिन फिर आज बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप कविंदर जी के पीछे पड़ गए, उनके घर में जाके पूछिए कविंदर जी से। आप भाजपा से है ना, आप भाजपा की तरफ से करनी है कार्रवाई। नहीं, आप कार्रवाई मैंने करनी है। अगर भाजपा बाकी पे कार्रवाई कर रही है तो आप उन पे कार्रवाई अभी तक कितनी बिल्डिंगें टूटी हैं? एक जम्मू में, बाकी कश्मीर में। जम्मू टोटल कितनी बिल्डिंगें टूटी हैं? फिलहाल तो जम्मू की एक सबसे बड़ी बिल्डिंग गिरी है, एक टूट गई। हाँ। आगे गिनती करते जाइएगा कितनी गिरेंगी। आप यानी कि आप लोगों को यानी गरीब हटाओ का आंदोलन चला रही है। ये गरीब थे, अमीर थे। आप मुझे बताइए एक मकान बनाने में कितना खर्चा लगता है? आप मुझे बताइए, मकान बना है या शोरूम बन रहे हैं? बड़े मकान था ना, शोरूम बाद में बना है। मुझे बताइए जो गरीब लोग हैं, आज कितने लोग किराएदार हैं, कितने लोग कहाँ बैठे हुए हैं, 5 मरले में बैठा, उनका किसी का घर टूटा? अगर वो अमीर का था, लेकिन वहाँ पर जो काम कर रहे थे क्या वो अमीर थे? आप की जो भाषा है वो पत्रकार ऐसी नहीं है। आप मुझे बताए, वहाँ पर रोजगार मिलता था ना लोगों को? ना एक मुझे सर्वे करिए, वहाँ पर रोजगार मिलता था ना लोगों को? किसको रोजगार मिलता था? क्या वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठने वाला, मुझे बताइए, क्या सरकार की भूमि को अपने कब्जे में कर वहाँ पर रोजगार चलाएंगे? कानूनी व्यवस्थाओं को खराब करेंगे? आपने क्या कहते हैं पहले बाकी लोगों पर नहीं की, खाली उस पर की। आप मुझे बताए वहाँ से रोजगार लोगों का खत्म हुआ कि नहीं? भाई शुरुआत तो करनी थी ना कहीं से कैसे। अगर एमजी हेक्टर में शुरुआत हुई है तो क्या हो गया? चलिए, अगर आपने अमीरों से शुरुआत की है, गरीबों में दहशत है। गरीबों में देखो, जब भूकंप आता है ना, भूकंप उसमें छोटी बिल्डिंगें भी गिरती हैं, बड़ी भी गिरती हैं। लेकिन फिर भी देखना, प्रकृति भी जो है बड़ी बिल्डिंगें गिराती है, छोटी नहीं गिराती। ये तो गरीबों को कुछ भी नहीं होगा। ये तो इंसानों की तरफ से ज़लज़ला है, यानी झटके। ये तो कोई नेचर, गरीबों को कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कुदरत की तरफ से भी जलजला आता है तो बड़ी बिल्डिंगें गिरती हैं, छोटी बिल्डिंगों को कुछ नहीं होता। ध्यान से देख लीजिएगा। खौफ सबको होता है, लेकिन खौफ होता है ना, तो खौफ होना भी चाहिए। वैसे ही खौफ आज भाजपा से सुनिए, आप भाजपा कर रहे हैं, एलजी प्रशासन पर आप बात नहीं कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी से सवाल करेंगे हम तो। ले लीजिए एक माला, ना माला में नहीं कीजिए भाजपा। आप मुझे बताइए, रूलिंग पार्टी से सवाल होता है या अपोजिशन से? आप एक माला ले लीजिए और भाजपा का। रूलिंग पार्टी से सवाल होता है। एलजी प्रशासन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो सेंटर में किसकी है? अरे भाई सेंटर से आपने क्या लेना? यहाँ पर एलजी बैठे हैं ना। एलजी यूटी किसके अंडर होती है? एलजी प्रशासन के अंदर। यूटी तो सेंटर के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को लगेगा गलत हो रहा है वो उठा लेंगे, ठीक है ना? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हटने चाहिए या रहने? क्यों हटने चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो गलत कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? लोग सरकारी जमीन है भाई। आपको थोड़ी सी ना, जहाँ तो मुझे लगता है सूझबूझ कम है, नहीं बिल्कुल संतुलन ठीक नहीं है आपका। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, जाइए देखिए, किसी गरीब व्यक्ति का मकान टूटा। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो हो रहा है, ये स्वच्छ भारत अभियान है, समुद्र मंथन हो रहा है। ये जितना विष है उतना बाहर निकलेगा। और आज सुनिए, जितने बड़े मगरमच्छ हैं, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े सांप, ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों की भूमियाँ जो हैं अपने अंदर की हुई हैं। इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है। आज भाजपा भी गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे भाई कहाँ कर रहे हो? भाजपा बार भाजपा से नहीं पूछेंगे, सेंटर में रूलिंग पार्टी है। जाइए हमारे अध्यक्ष आप उत्तर देंगे, जाइए हमारे पार्टी के। अगर मौका देंगे मैं उनके पास जाऊंगा। क्या वो मौका देते हैं बाकी लोगों को? क्यों नहीं देते हैं? आप कभी गए हैं क्या? आप तो बस इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मुझे खौफ किस चीज का है? मुझे किसी चीज का नहीं, मुझे सवाल करने में खौफ नहीं है। सवाल करने में खौफ नहीं है तो आप बताइए, किस गरीब व्यक्ति का मकान गिरा? जिस दिन गिरेगा मुझे बुलाना, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा।
आप मुझे बताइए, बजालता के गरीब अंदर व्यक्ति का मकान गिरेगा, मुझे बुला लेना, मैं गर्दन कटवाऊंगा। आपने कभी अमीर को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? वहाँ पर भी गरीब होता है, हाँ जी? तो गरीब प्रोटेस्ट कर रहा है, अमीर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर गरीब रहा को है। अगर डराया जाएगा, आप लोग जो हैं, जो विपक्ष दल है, हाँ। जो विपक्ष दल है, जो हुर्रियत की सरकारों के पहले पुराने नेता थे, उनके कुछ बचे हुए कार्यकर्ता एनसी पीडीपी के, ये तो उनको उकसा रहे हैं। एनसी पीडीपी कांग्रेस वाले ये उकसा रहे हैं, जाओ पत्थर मारो, ये करो, फिर से पत्थरबाजी शुरू करो, देश में माहौल ख़राब करो, यही तो कर सकते हैं ये। और इनको कुछ आता है? पहले आप एलजी पर विश्वास करें। एलजी कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई नोटिस भी आता है तो उस पर भी समय लगता है। एलजी देखेंगे क्या यहाँ पर पीला पंजा चलेगा या नहीं चलेगा, प्रशासन देखेगा, केंद्र भी शायद इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन जो हो रहा है मेरे नज़रिए से अच्छा हो रहा है, आपके नज़रिए से पता नहीं क्यों अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है आपकी भी ज़मीन बीच में आ गई। मुझे कोई ज़मीन नहीं, मुझे मलकियत है, हम हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं और यहाँ के बाशिंदे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, तो फिर डर जिस किस चीज़ का सतारा है वक्त आपको? एक गरीब पर जो है पीला पंजा चलेगा, आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या उस वक्त आप सामने मैं आएंगे? अपनी गर्दन उस पीले पंजे के बीच में दे दूंगा। ऑन रिकॉर्ड सुन लो, अपनी गर्दन दे दूंगा उसमें, बुला लेना मुझे, नंबर लिख लो मेरा। जो हो रहा है ये स्वच्छ भारत अभियान है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, बड़ी सुंदरता से हो रहा है। बड़े लोगों को, ये जो बड़े लोग हैं अपने पैसों का इस्तेमाल कर कर गरीब लोगों को आगे कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं 500 रुपया बांटे जा रहे हैं। इस पर भी मैं कहता हूँ हाँ, इससे मुझे सवाल एक याद आया। पहले कहा जाता था कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी तो लोगों को कहा जाता था ये पैसे लेकर जो पथराव। अब जम्मू में हो रहा है, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? हो सकता है। कौन करवा रहा है? जो जिन लोगों के जो बड़ी बड़ी भूमियां हैं, जो सरकार छीन रही है, वही करवा रहे हैं। ये सरकार कर रही है, कांग्रेस हो सकती है, इसके पीछे अपोजिशन कोशिश तो कर रही है, ये पब्लिक को गलत गाइड कर रही है। कितने लोग आए बाद में, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं कर रही है? कश्मीरी लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कश्मीर में, आप तो माइक पकड़ कर मेरे सामने आ गए। वहाँ पर कितने समझदार लोग हैं, युवा, जो खुश हैं इस समय कि इन अमीर लोगों पर जिन्होंने हमारे हक मारे हैं, उन पर ये शिकंजा चल रहा है। अगर पहले कश्मीर के साथ कहा जाता है कश्मीर जो है, कश्मीर लोग ज़्यादा खाते थे, अब जो है जम्मू के लोगों पर जो है गुस्सा आ रहा है कि लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू के लोग अब नाराज़ हैं? बोल क्या रहे हैं आप मुझे बताइए कि जम्मू के लोग नाराज़ हैं या नहीं? किससे नाराज है? तो पत्थरबाजी क्यों हो रही है कौन सी पत्थरबाजी? मलिक मार्केट के अंदर ये तो करवाई गई है। किसने करवाई? ये तो करवाई गई है। लेकिन खौफ तो वो लोग जिनकी भूमि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, उनसे कानूनी तरीके से वापस ली जा रही है और उनको सही ढंग से बिल्कुल उनको खाली करने के लिए बोला गया, सब कुछ कहा गया कि ये भूमि सरकार की है, तो वो ले ली वापस। चलिए, किसी तीसरे से पूछ लीजिए, अगर कोई कह देगा गलत हो रहा है तो मैं मान लूँगा, जब तक उसको जानकारी नहीं होगी। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति के साथ 200 कनाल ज़मीन है, 300 कनाल है, 6 कनाल है, 10 कनाल है, ठीक है, अगर वो कानून की है तो कानून जो सरकार की भूमि है सरकार के पास वापस आएगी, तो क्या उसका सरकार गलत इस्तेमाल करेगी? आप जब बीमार होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, जैसे केजरीवाल बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आपको भी यही करना चाहिए कि लोगों के पक्ष में बोलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि एलजी प्रशासन जो कह रहा है कि गरीब लोगों पर पीला पंजा नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, घबराइए मत, हम भी आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता रखते हैं। बहरहाल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर एक जर्नलिज़्म के यानी मीडिया के अंदर